जरा एक बार मुस्कुरा के कह दीजिए तो सुभान अल्लाह। एक गांव में एक नौजवान लड़के की बारात गई। काजी साहब आ गए निकाह पढ़ाने। तो काजी साहब ने पूछा कि बेटा दूल्हा तुम ही हो? दूल्हा कहता है काजी साहब सठिया गए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, सेहरा बांध करके हम बैठे हैं, जाहिर सी बात है दूल्हा हमने का, दूल्हा तुम ही हो। तो काजी साहब ने पूछा कि बेटा ये बताओ कि तुम्हारे पास इस्तिंजा है? अब उसको पता ही नहीं था कि इस्तिंजा क्या होता है। क्या बताऊं था, लेकिन वो अब्बा लेकर के चले गए। अब काजी साहब भी घबरा गए, परेशान हो गए। हजरत तो अब जो है काजी साहब ने सोचा कि यार लड़का ऐसे ऐसे कह रहा है तो चलो नौशे के वालिद से ही पूछ लेते हैं। अब काजी साहब नौशे के वालिद के पास पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। जवाब है वालेकुम सलाम। अच्छा आप नौशे के वालिद साहब हैं? हाँ 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 हम ही हैं नौशे के वालिद साहब। अरे आपका लड़का ऐसे ऐसे कह रहा है जी, ये बताइए कि आपके पास इस्तिंजा है? अब हद तो ये है कि लड़के के बाप को भी नहीं पता था कि इस्तिंजा क्या होता है। बिल्कुल लड़के का बाप भी घबरा गया। बहुत देर बाद सोचते सोचते जवाब देता है काजी साहब कि आप बताऊं था, लेकिन वो घर ही पे छूट गया। ये तो हाल है हमारे कौम का, है ना? तो माशाअल्लाह, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है। सारे लोग ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। आपके यूपी में एक शहर है मिर्जापुर, बहुत सारे लोग जानते हैं, है ना? मिर्जापुर में एक मोहल्ला है जिसका नाम है नई बस्ती। वहाँ एक कल्लू नाम का लड़का रहता था, कभी नमाज पढ़ने नहीं आता था। इमाम साहब रोजाना उसको ताकीद करते, बेटा कल्लू नमाज पढ़ने आया करो। तो इमाम साहब से कल्लू कहता है इमाम साहब आप पढ़िए न जी, हमारे चक्कर में काहे झूठ मूठ का परेशान है। तो इमाम साहब भी बहुत जिद्दी किस्म के थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन बेटा कल्लू को तो मस्जिद बुलवा करके ही रहेंगे। रोजाना कहते, कल्लू माना नहीं। एक दिन इमाम साहब ने क्या किया कि मोहल्ले की 4-5 हट्टे कट्टे नौजवानों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि जाओ और जाकर के कल्लू से कह दो कि अगर आज से वो नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आया तो हमेशा के लिए उसको नई बस्ती से निकाल दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब मोहल्ले के हट्टे कट्टे 4-5 नौजवान कल्लू के पास पहुंचे। देखा तो कल्लू बेचारा गरीब आदमी डर गया। पूछा किस लिए आए हो? का इमाम साहब ने भेजा है। अगर बेटा कल्लू, इमाम साहब ने कहा है कि अगर तू आज से नमाज पढ़ने नहीं आया तो तुमको हमेशा के लिए नई बस्ती से निकाल दिया जाएगा। अब कल्लू इतना सुना तो बेचारा गरीब आदमी था, डर गया। कहा यार यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा, अपना शहर अपनी नई बस्ती को छोड़कर जा नहीं सकता। जाने से बेहतर है कि नमाज पढ़ लेते हैं। पहली दफे 50 पलटी से नहाया और सुबह सुबह के टाइम में पहुंचा मस्जिद। इत्तफाक से उस दिन कुछ नहीं था, कोई नहीं था। तो इमाम साहब से पूछा कल्लू, इमाम साहब हम आ तो गए हैं लेकिन हमको कुछ आता वाता है नहीं, बताइए नियत कैसे की जाती है? तो इमाम साहब भी सोचने लगे यार कल्लू जाहिल लड़का, अगर इसको नियत बताने लगे सिखाने लगे तो पूरा फजर का टाइम निकल जाएगा। तो इमाम साहब ने कहा कि बेटा कल्लू तुमको जैसे नियत आता है वैसे ही कर लो। तो अब कल्लू कहता है सुनिएगा, नियत करता हूँ मैं जबरदस्ती से, ना करूँ तो निकाला जाऊं नई बस्ती से, मुंह मेरा पता नहीं किधर अल्लाह अकबर। नियत बांध करके खड़ा हो गया। इमाम साहब सुन्नत की नियत बांध चुके थे। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल्लू सोचता है यार नियत तो मैंने कर ली है, अब इसके आगे क्या करना है? जब कुछ समझ में नहीं आया तो एक मर्तबा इमाम साहब को कल्लू ऐसे किया। अब उसका मतलब था कि इमाम साहब कुछ आगे बताइए, तो नियत तोड़ के तो इमाम साहब कुछ बताते नहीं। तो 2-3 मर्तबा कल्लू ने ऐसे किया, तो एक मर्तबा इमाम साहब ने भी ऐसे कर दिया। तो अब कल्लू ने सोचा कि लगता है कि अब यही करना है। तो उसने सोचा कि इमाम साहब तो रोजाना नमाज पढ़ते हैं और हम आए हैं पहली दफे नमाज पढ़ने, क्यों ना जरा अच्छे से कर लिया जाए। अब पीछे मुड़कर फौरन इमाम साहब की पीठ पर देता है कल्लू। तो
आप लोग ऐसा हाल मत कीजिएगा यार, ठीक ठाक लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत देर से मेंबर शरीफ पर शहंशाह तरन्नुम जनाब शमशाद हैदर पलामू साहब किबला, इनको हम लोग अपने इलाके में खूंटा उखाड़ शायर कहते हैं, समझ गए, या चाहे किसी वक्त भी इनको खड़ा कर दिया जाए, लेकिन वाकई में ये खूंटा खंबा गाड़ ही देते हैं मजमा में, है ना। माशाल्लाह जब आप सुनेंगे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग जो है अफरा तफरी एकदम भारत का नक्शा बना दिए हैं आप लोग। जरा एक बार सारे लोग खड़े हो जाइए, तो खड़े हो जाइए, हुजूर के नाम पे सारे लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए माशाअल्लाह। अब जो कुर्सी वाले हो कुर्सी लेकर के आगे आगे आ जाइए, और आप लोग आगे आगे खिसक जाइए, खिसक जाइए माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। लगे कि ऐसा महसूस हो कि अभी जलसा शुरू हुआ है ना। अब सारे लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए सारे लोग माशाअल्लाह। हाँ बहुत अच्छा, बहुत समझदार लोग हैं कसम से। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए, वरना ये कैमरे वाले कैद कर लेंगे आपको, है ना। इनको दिखाना कुछ और होता है, दिखा कुछ और देते हैं। और ये यूट्यूबर वाले तो बिल्कुल हिंदुस्तान में वायरस के तरफ फैले हुए हैं। एक यूट्यूबर को फांसी की सजा हो गई, तो जज ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश कहाँ। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, समझ गया। तो बिल्कुल यही तरह माहौल है। अब मैं चाहता हूँ जरा हुसैनी तेवर में एक मर्तबा सारे लोग दोनों हाथ को उठा करके पूरी ताकत के साथ हर एक फर्द अपने जबान को खोले और कह दे या हुसैन। अभी अभी दम नहीं है, हुसैनी की तरह बोलिए। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ा दीजिएगा, इसकी आवाज बढ़ाइए, जरा जोर लगाइए और एक बार पूरी ताकत के साथ पुकारिए, कहिए लब्बैक या हुसैन, और जोर से लब्बैक या हुसैन। एक मर्तबा सारे लोग बोले या अली, और जोर से या अली, या हुसैन, या हुसैन। कब बशर वाकिफे असरारे जली बनता है, मुर्दे ठोकर से जिलाए तो वली बनता है। कोई इंसान शबे हिजरत बड़े आराम के साथ बिस्तरे मौत पे सोए तो अली बनता है। कोई इंसान शबे हिजरत बड़े आराम के साथ बिस्तरे मौत पे सोए तो अली बनता है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। और मरहब मरहब तो नीम है सरे मक्कल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। हज़रात आइए, मैं चाहता हूँ इस वक्त इसी रंग माहे नूर में शमशाद हैदर पलामू साहब किबला का इस्तकबाल किया जाए, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और इनको पढ़ना भी है। मैं एक नारा लगाता हूँ, आप नारे का जवाब दे दीजिए, लेकिन उससे पहले सारे लोग हाथ को उठाए, दोनों हाथ को उठाइए, हाँ उठा लीजिए, और आपको कहना है अली अली। क्या कहना है? जरा जोर से ऊंचा सुनता हूँ, क्या कहना है? एक बार और क्या कहना है? हाँ बोलिएगा। सिद्दीक का नारा, जोर से सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, मौलाए कंबर। अभी मजा नहीं आ रहा है, कसम खुदा की, दुनिया में किसी पीर के नाम पर हाथ को उठाना किसी मुरीद की सुन्नत हो सकती है, लेकिन ये दुनिया में पहला जात अली की है जिनके नाम पर हाथ को उठाना खुद मुस्तफा की सुन्नत है ना। तो जरा बुलंद आवाज में सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, मौलाए कंबर, आकाए अबूजर है फातह खैबर, दामाद पैगंबर, ज़हरा के शौहर, मौलाए कंबर, आकाए अबूजर। हर डोल बोले बहलोल बोले, आका ने बोला मैं जिसका मौला, अली उसके मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, नारा हैदरी।